हेलो। कल हमने बातचीत की थी कि चेतना के कितने प्रकार होते हैं। याद है कितने प्रकार होते हैं? चेतना के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है सिंपल कॉन्शियसनेस, यानी सादी चेतना। वो जानवरों में, कीट पतंगों में, जितने भी तरह के जानवर, इनमें जो चेतना होती है उसे हम सिंपल कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसके बाद सेकंड आती है हम लोगों की, वो होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जानवरों को अपने सेल्फ के बारे में महसूस नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ एक जीवेशना होती है। हमारे पास माइंड है, हमें सोचने समझने की जो शक्ति है वो है हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसकी डिटेल में आज हम बात करेंगे। इससे ऊपर होती है तीसरी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। उसकी तरफ चलने की ही यात्रा है ज़ेन योगा यात्रा। स्पिरिचुअलिटी वही है, लेकिन अभी हमें क्यों नहीं समझ आती कॉस्मिक कॉन्शियसनेस? वो इसलिए नहीं आती, एक्चुअली क्या है, हमारे माइंड में इनेशिया है, आलस है। मतलब हर चीज़ के लिए एक टैग लगा देता है, नहीं ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण भगवान तो भगवान थे ना, इसलिए वो चले। हर एक के लिए कुछ ना कुछ टैग लगाएगा, क्योंकि मन का नेचर है आलस। वो कहते छोटे छोटे कामों से क्या होगा, नींद ठीक करने से क्या होगा, खाना ठीक करने से क्या होगा, ब्रेथ को देखने से क्या होगा। हर चीज़ में क्या कहेगा माइंड, अरे इससे कुछ नहीं होता, करके देखा। छोटे छोटे कदमों से ही आज हमारी चाल कहाँ तक पहुँच गई। बचपन में हमारे पास ये नहीं होता, इतना सा मतलब हाथ से पकड़ने में माँ पकड़ती थी और टांगों में जान आ गई। अब पूरी दुनिया घूमते हैं। 1 साल का बच्चा चलने, 1.5 साल का चलने लग जाता है। वो बच्चा कहे अरे क्या होगा इससे, मेरी हड्डियाँ तो ऐसे ही हैं, चले ना। बचपन में जब पहली क्लास में गए थे तब ABC पढ़ने के लिए हालत ख़राब थी। पेन हाथ में लेते थे तो घुचड़ मुचड़ मारते थे, और आज सेंटेंस क्या सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे कदम ही तो हुए। पहले क्या करते थे हम, 1+1 सोचना पड़ता था क्या होगा, लेकिन 1+1 समझा, 2 हो गया। आज कितना कुछ हो गया। धीरे 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 आई सेंटर को हमें धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना है। इसकी तरफ हमारा में जाएगा हमारा माइंड। ज़ेन योगा में सिर्फ एक ही कहानी दी गई है, वो है नारद मुनि की। नारद मुनि की कहानी ज़्यादातर लोगों ने सुनी हुई है। नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और बोले, भगवान एक चीज़ समझ नहीं आती कि आपके दर्शन करके ही सारे मोह और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। जब आप लीला स्वरूप में कृष्ण भगवान के रूप में धरती पर गए हुए थे तो आपको देखते ही सबको मतलब मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है कि मतलब लोग भटकते रहते हैं, ऐसा क्या है? कृष्ण भगवान बोले, जो विष्णु रूप में थे, वो बोले, जाओ नारद, बाद में बात करेंगे, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, जाओ पानी लेके आओ। वो पानी लेने गए। पानी लेने के लिए जैसे नदी पे गए, वापसी आ रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर सुकन्या ने उनसे वाद विवाद ज्ञान के बारे में करना शुरू कर दिया। करते 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 बात यहाँ तक आ गई, नारद जी को लगा कि मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए। अब वो शादी के लिए मन में आ गया। वो थी राजा की बेटी। अब राजा की बेटी के लिए उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मैं अपने एक सुंदर वर से ही, जो सबसे सुंदर होगा उसी वर से शादी करूँगी। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास कि उसका स्वयंवर है और मुझे हरि का रूप चाहिए। यानी हरि मतलब जो कृष्ण भगवान का सबसे खूबसूरत वाला रूप है, वो मुझे चाहिए। अब हरि का मतलब श्री कृष्ण भी है, हरि का मतलब बंदर भी है। अब उन्होंने मांगा तो अपनी तरफ से क्या, मुझे हरि का रूप चाहिए। विष्णु भगवान ने उसको कहा तथास्तु। अब वो स्वयंवर में पहुंच गए, बड़े खुश कि मेरे पास तो हरि का रूप है,
तो मेरा तो इस लड़की से अब शादी हो ही जाएगी। स्वयंवर में बैठे रहे। तब वो उन्होंने विष्णु भगवान भी दूसरा रूप धर के वहाँ पहुँच गए। वो उन्होंने विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाल दी। वो थी लक्ष्मी जी थी वो। अब जो नारद जी थे उन्हें तो आ गया बहुत गुस्सा। उन्होंने विष्णु भगवान को मतलब बाहर निकले तो बाहर दो उनके विष्णु भगवान के सेवक खड़े थे, वो हंसने लगे। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी को लगा कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सब लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा अपने आईने में जाके चेहरा तो देखो। जाके उन्होंने पानी के अंदर अपना चेहरा देखा तो वो था बंदर का। अरे उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जस्ट विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं तड़प रहा हूँ ऐसे तुम भी तड़पोगे। उसी से श्री राम भगवान के जन्म की कहानी लिखी गई थी। जो उनको वियोग हुआ, सीता मैया से दूरी हुई। कहने का मतलब ये, फिर विष्णु भगवान ने उनको बोला कि वो जो स्त्री थी वो कोई और नहीं लक्ष्मी थी, और तुम भटक गए ना, तुम तो मेरे पास ही रहते थे दिन रात। तब दिमाग घूमा। उन्होंने कहा भगवान ये क्या? कह रहे यही तो माया है। अगर जो लगातार आप कॉन्शियस नहीं रहोगे, अपने पे काम नहीं करोगे, ये पहाड़ों पे चढ़ने वाली कहानी है, नीचे तो कभी भी गिरा जा सकता है। तुम जैसे अगर जो मेरी माया के हाथों भटक सकते हो, जरा सा अभिमान आने पे कि मैंने तो पा लिया बाकी लोग तुझ, उन्हें कैसे समझ, तो तुम भी भटक गए तो कोई और क्यों नहीं भटक सकता। ऐसी है भगवान की माया। और वो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जागृत रहेंगे तो आसान है। और जागृत से स्वप्न में चले गए तो उसकी माया में हम लोग हर टाइम, हमारे अंदर पैटर्न्स है ई के, एस के, और वो हमें खींचते ही रहेंगे। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ से ही वो चीज़ क्लियर होगी। 1+1 आसान है, ऐसे स्पिरिचुअलिटी आसान है। इसको तो बहुत टिपिकल बना दिया जाता है। कृष्ण ने कहीं पे भी, जब विष्णु भगवान ने समझाना था, मिनटों में समझा दिया नारद जी को। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाना था, कैलकुलेशन मिनटों में समझा दी थी। मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है, जब वो लोग चले जाते हैं तो इसको एज ए कई लोग उस चीज़ को धंधे के रूप में ले लेते हैं, और बस वो कहानियों के रूप में बता के कि तुम लोग तो तुच्छ हो, तुम्हें नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो भाषा समझा नहीं पाते। और वो समझाएंगे तो वो सिस्टम कैसे चलेगा जो उन्होंने, इस एक व्यवसाय चल जाता है। अगर जो हम चलना चाहें, कुदरत क्या हमें रास्ता नहीं देगी? किसी बिचौलिए की उसको ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ बीच में कोई और हमें समझाएगा, जिसने हमारे को इतना प्यारा शरीर दिया, बुद्धि दी, हर चीज़ दी, तो क्या वो बीच में बिचौलिए डालेगा? अब टीचर्स हैं, हमें बचपन में टीचर सिखाते कि वो ज़िंदगी भर हमारे साथ ही रहते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? कबीर साहब ने वो नदी किनारे हरिदास के पैरों में आए थे, तो उन्होंने कहा था राम के राम को, बस उतनी उनकी वार्तालाप है। उसके बाद वो दोबारा गुरु के पास कुछ सुनने नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने दोहे में अंदर के गुरु के बारे में कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। लेकिन इस चीज़ को आजकल के जितने भी गुरु हैं वो भुनाते हैं इस दोहे को। उनसे पूछा जाए, जो हरिदास जी गुरु थे, उन्होंने तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि जुलाहा है। और दूसरा, उन्होंने, वो तो मूर्ति पूजक थे, और कबीर दास जी मूर्ति पूजक नहीं थे। मतलब हर चीज़ को एक व्यवसाय बना दिया गया है। इतना इस चीज़ को ऐसा ड्रामना बना दिया गया कि कोई बंदा मतलब किसी तरह से कहीं सच्चाई को समझ ना ले, बस हमारा गुलाम रहे, गुरु भक्ति करता रहे, और बस आंखें बंद करके जो हम कहें हमारा ही अपाइज होके चले। अब देखा जाए तो इससे ज़्यादा तो हमारे बचपन से हमारी माँ ने कुछ नहीं लिया, कितना कुछ सिखाया। यहाँ पे अगर जो आप उनकी जो भी उनकी ख्वाहिश है, जो भी दिया जाता है, उसके एवज में मतलब भगवान को छुड़वा के गुरु भक्ति में लगा दिया जाता है। कितना बड़ा, क्या कहें,
कि खुद माया में बंधे हैं, माया के वैल्यू पे ज्ञान दिया जा रहा है और उसके में मतलब खुद को अपने आप को पकड़ाया जा रहा है, परमात्मा को छीना जा रहा है, खुद परमात्मा की जगह ली जा रही है। खुद उनसे अगर जो पूछे कि आप अपने गुरु के पास कितना टाइम रहे, आपने क्या क्या किया, तब कुछ नहीं है। लेकिन सामने वाले को हर टाइम हीन भावना से ग्रसित कराया जाता है। क्यों? क्या परमात्मा हमारा नहीं है? परमात्मा ने हमें पैदा नहीं किया? क्या हमारी गलतियों को वो नहीं समझेगा? क्या हमें रास्ता नहीं देगा? लेकिन उस तरफ के चलने के लिए तुम तो किसी काम के नहीं हो भगवान, मतलब या तो हमें मिल सकता है क्योंकि हमारी कई जन्मों की साधना, जिसकी साधना है वो उसी को काम देगी ना। ऐसे तो हमारे गुरु हमारे साथ आज भी, जिन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई है, भाई हमने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, अब ज़िंदगी भर हमें ही तुम देते रहो। ज्ञान दिया, उसके एवज में उस टाइम जो उनको जिस तरह से भी जो सिस्टम बनाया गया है, पर मतलब हर एक का एक शरीर को चलाने का एक तरीका है। किसी ने ज्ञान दे के अपने शरीर को चलाने का रास्ता किया है, लेकिन ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर, माँ नहीं कभी कहती कि हाँ मैंने तुझे इतना किया, आज तू बहू के साथ क्यों इस तरीके से जी रहा है। लेकिन गुरु तो अगर जो संसार में वो कहीं कुछ कर भी रहा है, पहली बात, हाँ चाहिए भी उनको पैसे वाले, अगर जो कुछ महीने तक उनको पैसे वाले चाहिए या कोई किसी तरह की उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके, आपके पास डिग्रियां पढ़े लिखे आने चाहिए, डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए, तब हम आपको वॉलंटियर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? जिन माँ बाप ने बच्चों को तैयार करके सोचा था कि बुढ़ापे में उनका साथ देंगे, पले पलाए बच्चे चाहिए ताकि वो हमारे लिए काम करे, हमारा मतलब परमात्मा का काम नहीं, परमात्मा की शिक्षा उनका मोटिव नहीं होता, उनका होता है गुरु की आश्रम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे क्या। उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर दिया जाता है, और इस दौरान अगर जो उनके किसी की कुछ मौत हो जाए, कोई शारीरिक दुख आ जाए, तो उनके माँ बाप के पास वापस भेज दिया जाता है कि गुरु से सेवा लेंगे। मतलब देखा जाए तो पति भी, देखा जाए जो आजकल के गुरु कर रहे हैं, जो पति भी है वो कम से कम ब्याह के लाता है, उसकी बीमारी का हर चीज़ का ध्यान तो देता है, चाहे कैसी भी आती है वो, और पत्नी भी ध्यान देती है अपने पति का। लेकिन जो आज कल हो रहा है उससे थोड़ी सी आंखें खोल के खुद अपनी साधना करने के लिए तैयार तो हों। अब अपने शरीर को ही गालियां दे दे के हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, हम शरीर को धीरे धीरे डेवलप करें ना, समझे क्यों हम शरीर को मार रहे हैं। हम शरीर के ऊपर अत्याचार करने पे उतार हो जाते हैं। उनकी बातें सुन के वो कहते हैं जी सर के ऊपर आग का वो रख लेना चाहिए था, क्योंकि पहले वाले शिष्य रखते थे, वो उनकी समझ थी। आपने रखा अपने गुरु के लिए, गुरु से अगर ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो बस कोई बात नहीं, तब जवाब नहीं होगा, तब आप शिष्य नहीं हो। ये तो शिष्य को समझ होनी चाहिए कि मेरा गुरु कितना है, वो कितनी उसको करेगा। उसके लिए देखा जाए तो करण ने अपनी जांग पे कीड़ा काट रहा था, तो उसको महसूस था कि मुझे नहीं हिलना, गुरु ने नहीं कहा था। जिसको इस चीज़ की महसूस हो जाएगी वो अपने गुरु भक्ति करेगा। यहाँ गुरु भक्ति सिखाई जा रही है, कुछ तो जागे, सेल्फ कॉन्शियसनेस में बड़े हम लोग, और धीरे धीरे रोज़ ड्रिफ्ट वॉचिंग करेंगे। जितना ड्रिफ्ट वॉचिंग करेंगे उतना ही ये नारद जी को वही ड्रिफ्ट वॉचिंग ही कहा, अपने थॉट्स को समझो कहाँ जा रहे हो। थॉट्स में बह गए, उनको याद ही नहीं आया कि मैं कृष्ण भगवान से क्या पूछ रहा हूँ, विष्णु भगवान से क्या पूछ रहा हूँ, और मैं खुद एक माया जाल में एक स्त्री के मोह में फंस रहा हूँ। आज इतना ही, कल और बात करें।